सभी को नमस्कार। अगर मैं बात करूं रजत नायक की, यानी कि वो नायक जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा डाउन एक स्टेप नीचे होते हैं, जैसे कि परमाणु, एंथनी, तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील, तो इनका बहुत कम कलेक्शन मेरे पास देखने को मिलेगा क्योंकि इनके रिप्रिंट्स बहुत कम आते हैं। और इस साल अगर मैं रिप्रिंट्स की बात करूं तो सबसे पहले बाजी मार लेते हैं हमारे मनोज गुप्ता जी, जिन्होंने परमाणु की ओरिजिन की यानी कि शुरुआत की। ये कुछ कॉमिक्स रिप्रिंट गई थी अलग अलग सेट में। तो ये परमाणु ओरिजिन सेट 1 में कुछ 4 कॉमिक्स आई थी 32 पेज की, और जिनका मूल्य रखा गया था 70 रुपये। और इनके साथ में कुछ हो सकता है कुछ फ्री नोवेल्टीज़ या स्टिकर्स वगैरह मिले थे परमाणु के। फिर इसके बाद एक और सेट निकाला गया था, शायद उसके बाद कोई नोवेल्टीज़ वगैरह नहीं थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। इससे पहले या तो इसके बाद है, ठीक है, अब मरेगा परमाणु करके एक संग्राहक संस्करण था परमाणु का, वो हमको देखने को मिला था। तो अब मरेगा परमाणु में ये 6 कॉमिक्स शामिल किए गए थे। टाइफून, अंगार, गुणाकर, शिकार, फंदेबाज और अब मरेगा परमाणु। मैं दिखा देता हूँ, ये इसके पेपर बैग्स भी हैं हमारे पास में। टाइफून जो कि 32 पेज की थी, 70 रुपये लिखा हुआ है। मैट फिनिश के पेपर थे और मतलब ग्लोस काफ़ी कम था, इस बात को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो टाइफून फर्स्ट, सेकंड अंगार, तो इसमें अलग अलग विलेन आते हैं और मनोज जी का चित्रांकन है, सबसे बड़ी खासियत ये थी। तो इस संग्राहक संस्करण को काफ़ी पसंद किया गया था। अंगार, उसके बाद में है गुणाकर, थर्ड पार्ट जो उसका, अगेन 70 रुपये का ही है, 32 पेज का। उसके बाद में शिकार, अगेन 32 पेज, 70 रुपये मूल्य। ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ में है सारे रिप्रिंट्स, ये देखिए जैसी ये ओरिजिनल आई थी वैसी। और उसके अंदर फंदेबाज, अगेन 70 रुपये का मनोज जी चित्रांकन। और इनका फाइनल पार्ट अब मरेगा परमाणु, जो कि विश्रांक था, यानी कि 64 पेज का था और 120 रुपये इसका प्राइस रखा गया था राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, ये 6 पार्ट की सीरीज़ थी और उसका एक संग्राहक संस्करण दिया गया मनोज जी की तरफ से, और ये पहले भी आ चुका है। तो ये संग्राहक संस्करण एक तरीके से आपको एक रिपीट संग्राहक संस्करण देखने को मिलेगा जो पहले राज कॉमिक्स की तरफ से आया था। और इसमें जब इसका प्री ऑर्डर लगा था या पहले जो संग्राहक संस्करण आया था उसमें पहले कॉमिक्स टाइफून नहीं थी, बाकी कॉमिक्स 5 थी, मतलब 5 कॉमिक्स का ये संग्राहक संस्करण था। और ये आर्ट जो ललित कुमार शर्मा जी ने पहले इसके लिए बनाया था। और जैसे सर मनोज गुप्ता जी ने बहुत सारे संग्राहक संस्करण रिप्रिंट करे, जैसे संपूर्ण मतलब खजाना हो गई, खूनी खानदान वगैरह हो गए, षड्यंत्र वगैरह हो गए। तो अब इसमें क्या खासियत की थी कि जब इन्होंने प्री ऑर्डर लगाया राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की टीम ने, सेम उसी वक्त राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता जी की टीम ने भी इसके पेपर बैग्स का प्री ऑर्डर लगाया था, इन्हीं पेपर बैग्स का। शायद प्राइसिंग अलग रही होगी, थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, तो उसमें उन्होंने टाइफून को ऐड कर दिया। फैंस डिमांड कर रहे थे कि टाइफून भी इसी स्टोरी का पार्ट है, लेकिन पिछली बार जब संग्राहक संस्करण निकला था तो ये गलती हो गई थी शायद कि टाइफून को ऐड नहीं किया गया था। तो मनोज गुप्ता जी ने सेम प्राइस में इसको ऐड करा, मतलब संग्राहक संस्करण का मूल्य रखा गया था, देखो इसमें लिखा हुआ है 599, यानी कि 600 रुपये पहले भी हुई था। और ये पूरा एक कॉम्बो वगैरह उन्होंने दिया था हमको। तो इस पूरे कॉम्बो का प्राइस शायद 850 या कुछ रखा था उन्होंने, याद नहीं आ रहा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये 600 रुपये का था संग्राहक संस्करण, और ये जो पेपर बैग्स हैं अगर मैं इनको 6 कॉमिक्स के बराबर मानूँ 70 के हिसाब से, तो ये 420 के होते हैं, ठीक है। और लेकिन क्योंकि लास्ट 64 का मैं फ़िलहाल उस चीज़ को हटाता हूँ, एक कॉमिक्स अगर मैं निकाल दूँ तो ये 120 रुपये का है। अगर डबल करेंगे 140 का होगा तो 420 का सीधा 400 रुपये हो गया, 400 रुपये, ठीक है। तो 600, 400, 1000 रुपये का इसका कॉम्बो बनता है। संग्राहक संस्करण 600 रुपये का और ये जो है 400 रुपये का पहले के हिसाब से। तो कॉम्बो कितने का हो गया, 1000 का। तो 1000 में कॉम्बो में हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ होता है, शायद इसमें ज़्यादा ऑफ था। आई थिंक ये 900 रुपये का या फिर 850 रुपये का कॉम्बो था। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है ऐड कर दिया, बोले टाइफून भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो टाइफून ऐड होने के बाद ही प्राइस वही रखा, यानी कि पहले तो आपको कॉम्बो में 100 या 150 रुपये का बेनिफिट मिलता है MRP पे, प्लस उन्होंने ये भी विदाउट एनी कॉस्ट ऐड कर दिया टाइफून। तो एक बहुत ही क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या बहुत ही अच्छा एक कॉम्बो निकल करके आता है। और बाद में हमें लगा कि हो सकता है इसमें संग्राहक संस्करण में ऐड ना किया गया हो, लेकिन वो भी किया उन्होंने। संग्राहक संस्करण में भी देखो टाइफून को उन्होंने ऐड करा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब जो पहले एक्चुअली इसमें है 6 कॉमिक्स, पहले शामिल थी 5 कॉमिक्स, पर उसमें लास्ट में विश्रांक है। तो अगर इन 5 को ही मानोगे तो ये 32 पेज की 6 के बराबर आती है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से निकाला गया था। तो प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने पहले कॉम्बो बुक किया मान लो इसका, तो उनको एक्स्ट्रा टाइफून इसमें मिल गई और इसमें मिल गई, और ऐसा हुआ भी। और इस कॉम्बो के साथ में जो है आपको एक ऐसा एक परमाणु का स्टैंडी मिला था, जो कि मनोज गुप्ता जी के स्टैंडी काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं। संजय गुप्ता जी वाले भी स्टैंडी ऐसे हैं, लेकिन वो जो थोड़े होते हैं
क्यूट टाइप के आते थे। ये किसने झापड़ ध्रुको के साथ आया था। तो ये मनोज गुप्ता जी और स्टैंडी हमको इसके साथ मिला था। तो ये एक खासियत थी, हालांकि वो कॉम्बो के साथ नहीं, मतलब सिर्फ इस संग्राहक संस्करण के साथ था। तो जिन लोगों ने ये लिया उनको भी ये मिला था। तो मेरे को ये एक्चुअली ये लेना था, संग्राहक संस्करण विद दिस स्टैंडी, ये मुझे चाहिए था। तो सबसे बड़ी बेनिफिट क्या हुआ इनका, जब ये लेना ही है तो फिक्स हो गया, 600 रुपीज़ का फिक्स था। तो मैंने अगर साथ में आप ये लेते हो तो यानी कि अगर 100 या 150 रुपये जो भी था, तो आपको पेपर बैग में वो प्राइस कम हो जाती है कॉम्बो में। प्लस क्या होता है कि आपको टाइफोन एक्स्ट्रा मिल रही थी। तो ऐसे करके इफेक्टिव कॉस्ट बहुत कम आ रही थी, मतलब ये मैं हमारे पे की बात कर रहा हूँ, इसका डील डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। इस वजह से मैंने कॉम्बो बुक किया। तो मैंने कहा ये एक अच्छी डील रहेगी मेरे लिए, ठीक है। तो ये तो रहा एक अब मरेगा परमाणु के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको बता दी मैंने। तो ये मनोज जी के चित्रांकन वाली बहुत ही बढ़िया सीरीज़ थी। और मनोज जी का चित्रांकन परमाणु में काफ़ी पसंद किया जाता है, मतलब वो काफ़ी शानदार आर्टिस्ट है। ढोगा और परमाणु में स्टैंड में हटाया था फिलहाल, ज़रूरत नहीं है कि। तो उनका जो चित्रांकन काफ़ी पसंद किया जाता है। इसी वजह से क्या हुआ, अब जो उनके रिप्रिंट आए उसमें मनोज जी वाली कॉमिक्स को ध्यान में रख करके, ये संजय गुप्ता जी का एक्चुअली लेटेस्ट रिप्रिंट है, इसको नाम दिया गया था परमाणु मनो स्पेशल। हालांकि इसमें जो है अनुपम सिन्हा जी का कवर है फर्स्ट में, ब्लैक स्पाइडर, लेकिन अंदर जो है पूरा चित्रांकन मनोज जी का। बिल्कुल आपको वही अब मरेगा परमाणु जैसे फील आएगा चित्रांकन, अगर आप देखोगे। थोड़ी सी डल प्रिंटिंग है और ग्लोस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब। तो पहले जो हमको लग रहा था ना इसमें कि अब मरेगा परमाणु के यार इसमें ग्लोस वगैरह नहीं है, तो एक्चुअली इसमें ना पेपर काफ़ी वो डल थे, मतलब ऐसे ग्लोस नहीं आ रहा था फील पर। अब भी संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट भी वैसे ही आ रहे हैं। अब ये उतना बुरा नहीं लग रहा इतने ज़्यादा वेरिएशन लेने के बाद में, ठीक है। तो ये परमाणु मनो स्पेशल मैं आपको दिखाता हूँ, पहले अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ। तो ये देखिए कहर, ये इसमें मनोज जी का कवर है बनाया हुआ बाकायदा, मनोज जी का चित्रांकन है, मनोज जी का कवर है। और ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर हम अब मरेगा परमाणु की बात करें तो वो 64 पेज का 120 में प्रिंट किया गया था। और वो डिफरेंट, मैंने आपको बताया कितने डील वगैरह अच्छी मिली थी। और ये जो है आपको 160 रुपये मिलता है, मतलब प्राइस कई बार इंक्रीज़ कर देगा संजय गुप्ता जी की में। पहले 140 रखा गया था, फिर 160 हो गया था 120 पेज का। तो 160 रुपये की प्राइसिंग के साथ मिलता है आपको। बाकी ये सारे हैं हाहाकार, ब्लैक बेल्ट, रोड रोलर और रिवॉल्वर, ये सारे के सारे में जो कवर है प्रताप मुलिक जी के बनाए हुए। और अंदर जो है चित्रांकन है मनु जी का, संजय गुप्ता जी की तरफ से लेटेस्ट रिलीज है। नाम रखा गया था इसका मनो स्पेशल, परमाणु मनो स्पेशल। सभी के सभी 160 रुपये के हैं, खाली वो एक ब्लैक स्पाइडर 32 पेज का था, तो वो 100 रुपये का है। तो ये एक मनो स्पेशल के नाम से एक सेट आया था। तो मेरे कलेक्शन में एक तो वो अब मरेगा परमाणु और दूसरा ये मनो स्पेशल, हालांकि दोनों ही मनु जी ने बनाए थे। इसके अलावा एक परमाणु एसेंशियल और आया था संजय गुप्ता जी की तरफ से। इसमें है ये वृक्षा, खरोंच, मैडम कोल्ड, बुद्धि पलट और टक्कर। इनमें से टक्कर और खरोंच ये आपको जो है राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से बिग साइज़ में भी ये देखने को मिले थे। तो एक्चुअली ये 2-in-1 की कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों के दोनों बिग साइज़ कॉमिक्स में भी आए थे। तो इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था इसको लेना है कि नहीं लेना है। इनके प्राइस हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं थी उस समय, 140 रखी गई थी जो नॉर्मल, इसके बाद 160 डिवाइड होता प्राइस। परमाणु एसेंशियल का प्राइस थोड़ा सा बेटर था। हाँ, इसमें 32 पेज का फिर जो है 80 रुपये प्रिंट है, बल्कि मनु जो स्पेशल है उसमें 100 रुपये था, जैसे ब्लैक स्पाइडर में। तो ये मैडम कोल्ड और वृक्षा का भी देख लेता हूँ मैं, ये भी शायद 80 रुपये प्रिंटेड है इनका, ये अच्छी बात है। अब शायद हो सकता है रिप्रिंट हो तो 100 रुपये हो, फिलहाल ये 80 रुपये के साथ था विदाउट नोटिस। तो शुरुआत संजय गुप्ता जी ने 75 रुपये के साथ गई थी विद नो नोटिस, फिर बाद में 80 रुपये कर दिया विदाउट नोटिस। उसके बाद में जो है ये आपको अब 100 में मिलती है। तो ये परमाणु एसेंशियल एक ठीक ठाक रेट वाला संजय गुप्ता जी का रिप्रिंट था। संजय गुप्ता जी ने परमाणु के 2 सेट निकाले हैं, परमाणु एसेंशियल एंड परमाणु मनो स्पेशल सेट। इसके अलावा परमाणु की जो जनरल कॉमिक्स होती है उसके 2 सेट उन्होंने निकाले। उनमें से फर्स्ट सेट है, मैं दिखाता हूँ आपको, संजय गुप्ता जी ने पहले कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये देखिए बेनाम, बम, इसका सीक्वेंस मुझे नहीं पता। तो इसमें धीरज वर्मा जी का कवर है, ओरिजिनल से डिटेल्स हैं। हालांकि मैंने डील में लिया था ना, और इनकी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, काफ़ी ऐसी कंडीशन प्राप्त हुई थी। देखो जैसे लेफ़्ट ओवर जो स्टॉक होता है ना उस टाइप का, एक स्पाइन दिखी होगी, दिखी कि नहीं दिखी, देखिए इस टाइप की। तो फट्टे जो भी है, पर इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी एक ही रही कि आउट ऑफ स्टॉक। ये कई जगह आउट ऑफ स्टॉक रहा, मतलब पूरा सेट आउट ऑफ स्टॉक रहा, कुछ कॉमिक्स मिलती थी, तो इसलिए मैंने लिया ये। फिर ऐसे ही देखिए, ये देखिए, ये प्रिंटिंग देख लीजिए आप, इस तरीके की प्रिंटिंग थी। तो ये जो है ये भी मनोज स्पेशली एक तरीके से सब मनोज जी की चित्रकारी पसंद करते हैं, तो जिसको भी रिप्रिंट करना है वो यही निकालता है, नाम अलग अलग देते हैं। जैसे ये जनरल सेट 1 निकाला संजय गुप्ता जी ने, कांच का परमाणु, अच्छा लगता है कवर्स वगैरह इनके। ये धीरज वर्मा जी कवर है और 1997 का कवर है, देखिए पीछे युद्ध नहीं लड़ूंगा भोकाल का। मैट मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोस में नहीं है ये जो परमाणु की मैं सेट दिखा रहा हूँ, वरना पहले संजय गुप्ता जी का थोड़ा ये होता था कि बहुत ज़्यादा ग्लोस में कॉमिक्स लाते थे, और मनोज गुप्ता जी थोड़ा सा मैट फिनिश में लाते थे, ये फ़र्क पड़ता था। पर अब काफ़ी चेंज हो चुका है। आखिरी उड़ान,
धीरज राणा जी कवर है, मनोज जी के चित्रांकन है, सभी मनोज जी के चित्रांकन आई थिंक। एक भी ऐसा नहीं मिला भी धीरज जो संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करा हो और मनोज जी चित्रांकन ना हो। ये चलती फिरती मौत, अगर धीरज राणा जी कवर है और मनोज जी चित्रांकन है। ये टाइटल कभी देखे नहीं, मतलब काफ़ी बहुत कम रिप्रिंट होते हैं ना। नागराज ध्रुव के तो सारे टाइटल लगभग हमने कहीं ना कहीं देखे होते हैं, पर परमाणु तिरंगा वगैरह के बहुत कम टाइटल लगा है। ऐसा पूरा एक कंप्लीट कलेक्शन मिलना मुश्किल होता है, और इसीलिए शायद इतने कॉस्टली निकाले ये इन्होंने। प्राइस कहाँ लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ नहीं दिखिए। तो ये तो काफ़ी कॉस्टली निकालते हैं, प्लस जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो अब डिसीजन लेते उतनी देर में तो फिर वो चक्कर होता है। कालाक्षर भैंस बराबर इसमें है, आई थिंक मनोज जी का ही बनाया हुआ कवर है और मनोज जी का चित्रांकन है। कालाक्षर भैंस बराबर ये कोई सीरीज है या सिंगल छोटा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है 9/2/11 जो है ना, ये कवर बड़ा अच्छा लगा मुझे। धीरज राणा जी का बनाया कवर है, बहुत अच्छी कलरिंग लगी इस पर मुझे, और अगेन मनोज जी का चित्रांकन है। ध्रुव चाल का पीछे ऐड है, बढ़िया क्वालिटी का। मनोज जी का आर्ट अब तो काफ़ी मुश्किल हो गया है आज को मिलना। क्राइम कॉलेज और परमाणु की मौत, अब इनमें कोई अगर 2 पार्ट की सीरीज भी हो तो देखना पड़ेगा। मतलब लगभग सिंगल शॉट लग रहा है कॉमिक्स। तो ये पूरा कंप्लीट सेट है परमाणु का जनरल लगा। देखिए ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, सब कुछ है, पर इसकी क्वालिटी कुछ मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिली थी, और पॉली बैग्स नहीं मिले थे शायद। ये विदाउट पॉली बैग ही आया होगा। तो ये इस तरीके का मुझे मिला था, मैंने आपको सेल में बताया भी था। बहुत ज़्यादा न्यू क्वालिटी नहीं लगी थी। और अगर आप इनको देखोगे रोड वगैरह को, तो काफ़ी फ्रेश फील आपको आएगा। तो संजय गुप्ता जी ने हमको परमाणु के अब तक ये 3 रिप्रिंट दिए हैं। एक तो परमाणु मनो स्पेशल जिसमें 6 कॉमिक्स हैं, इसके अलावा परमाणु एसेंशियल जिसमें 5 कॉमिक्स हैं, उनमें से 2 2-in-1 कॉमिक्स हैं, और वो हमको मनोज गुप्ता जी में बिग साइज में देखने को मिले थे। और इसके अलावा जो है ये परमाणु जनरल सेट 1 है, और मेगा सेट 1 नाम इसको दिया गया था। और इसमें टोटल कॉमिक्स 10 या 11 थी, टोटल चेक कर लेते। और इस लगभग सभी में, ऑलमोस्ट सभी में धीरज राणा जी का बनाए हुए कवर थे और मनोज जी चित्रांकन। तो इसको देख लेते हैं। लगभग मुझे 10 हाथों 10 है ये। तो ऐसे 10 का एक और सेट था, वो भी मैंने ऑर्डर कर रखा है। इस बार सेल में एक बचा हुआ स्टॉक था, वो भी शायद इसी कंडीशन में आएगा। तो ये संजय गुप्ता जी का मैं सेट बिल्कुल अलग रख देता हूँ। तो अब तक परमाणु का यही टोटल मेरा कलेक्शन है, यही आई थिंक इतना ही रिप्रिंट हुआ है। बस एक वो मेगा सेट 2 मैंने ऑर्डर किया, तो वो एक आना बाकी है, उसके अलावा तो कुछ और है नहीं। तो ये 3 सेट हैं हमारे संजय गुप्ता जी की तरफ से, और एक सेट मैंने आपको बता दिया अब मरेगा परमाणु वाला, जो पूरा 6 कॉमिक्स का सेट था, वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से पेपर बैग और आपके सामने जो है संग्राहक संस्करण, जो कि पहले भी प्रिंट हो चुका है। और अब इसके बाद लास्ट चीज़ बचती है, मैंने आपको बताई परमाणु ओरिजिन की। तो 8 कॉमिक्स लेके आए थे मनोज गुप्ता जी। 4 तो ये पड़ी, 4 और आई थी इसके बाद जनरल कॉमिक्स। तो उन 8 को मिला करके एक ऐसा संग्राहक संस्करण दिया। ये फर्स्ट टाइम है, मतलब ये एक मनोज गुप्ता जी का अपना खुद का संग्राहक संस्करण आप मान सकते हो। वो ये पहले रिप्रिंट नहीं हुआ। तो ये काफ़ी बड़ा संग्राहक संस्करण था, एक ओमनीबस टाइप का, 1999 यानी कि 2000 रुपये का। कुछ नोवेल्टी साथ में थी, और इसमें 24 कॉमिक्स शामिल हैं। परमाणु की 8, एंथनी की 8, इंस्पेक्टर स्टील की 4 और तिरंगा की 4। तो इसमें से परमाणु की शुरुआत की ये 8 कॉमिक्स हैं, यहाँ दिख रही होंगी आपको, जिनमें से ये 4 हैं आपके सामने। मैं इसका भी तो कुछ रिव्यू दे चुका हूँ पहले। देखिए ये 4 कॉमिक्स आपको दिख रही होगी, ये शुरुआत में जो ये कतार में बनी हुई हो। तो 8 कॉमिक्स को मिला करके इसमें था, मतलब इसमें परमाणु का पार्ट जो है आपको 8 दिखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट थोड़ा सा इसमें ऐड किया गया है। जैसे इस तरीके से राजपृष्ठ वगैरह है, परमाणु के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, तब। और सारे कवर्स वायदे में शामिल किए गए, और थोड़ा सा एक सस्ता एक संस्करण निकाला गया, परमाणु का डाइजेस्ट, जिसमें अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ नया कवर दिया गया था। और ये 8 कॉमिक्स विदाउट कवर्स इसमें बाइंड कर दी गई, और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो विदाउट कवर्स 8 कॉमिक्स इस तरीके से डाइजेस्ट के फॉर्म में, विद कवर्स, विद नोवेल्टीज, विद एक्स्ट्रा कंटेंट हार्ड बाउंड संग्रह संस्करण के रूप में। और ये जो है आपके सामने उसके इंडिविजुअल पेपर बैग्स। तो ये तो सेम ही चीज़ हो गई परमाणु के ओरिजिन की। तो हमको एक्चुअली मनोज गुप्ता जी की तरफ से परमाणु के 2 ही रिप्रिंट मिले हैं, एक तरीके से हम बोले तो। शुरुआत के 8 कॉमिक्स बस, वो अलग अलग संस्करण में, और उसके अलावा अब मरेगा परमाणु का सेट। और अब मरेगा परमाणु का संग्रह संस्करण में भी मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ कि इसमें भी हमको एक्स्ट्रा कंटेंट काफ़ी देखने को मिला था। इस तरीके से एक्स्ट्रा कुछ पेजेस होते हैं पीछे इसके बारे में, सारे कवर इसमें मिलते हैं बाय द वे। तो ये इस तरीके का थोड़ा सा खास एक संग्रह संस्करण बन जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो परमाणु के रिप्रिंट ज़्यादा करे हैं संजय गुप्ता जी ने, क्योंकि मनोज गुप्ता जी ने अब मरेगा परमाणु के 6 कॉमिक्स करे हैं, वो सारे मनोज जी के बनाए हुए हैं। और उसके अलावा ओरिजिन के अपने 8 करे हैं, जिसमें मनोज जी के बनाए हुए मुझे लगता नहीं कोई होंगे, शायद कोई एक आध लास्ट में हो तो हो मनोज जी का बनाया हुआ। ये देखिए एक है अंडरवर्ल्ड, मनोज जी का बनाया हुआ। आई थिंक एक ही कॉमिक्स लग रहा है मुझे तो, बाकी सारे शुरुआत के जो बनाते थे चंदू जी वगैरह जो इस तरह से बनाते थे,
वही मिलेगा। लास्ट एक कॉमिक्स है इसमें अंडरवर्ल्ड, बस वो एक मनोज जी का बनाया हुआ है। तो आई थिंक उसका कवर भी काफ़ी अच्छा होगा अगर मनोज जी ने बनाया होगा तो, क्योंकि पहले कवर अलग आर्टिस्ट बनाते थे। तो अंडरवर्ल्ड एक ऐसा कॉमिक्स है जो शुरुआत की डोगा की कॉमिक्स वाला फील देगा आपको। लास्ट कॉमिक्स एक मनोज जी का था इसमें। और अंडरवर्ल्ड का कवर आपको मिलेगा रजत नायक में, अगर आपको अभी देखना हो फिलहाल तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसमें अंडरवर्ल्ड का कवर कहाँ होगा, मनोज जी का बनाया हुआ है, लेकिन कॉमिक्स मनोज जी का बनाया हुआ है। तो आपको अगर मैं सारे रिप्रिंट का एसेंस निकाल के दिखाऊँ तो संजय गुप्ता जी के सारे जो हैं, चाहे परमाणु एसेंशियल्स हों, चाहे वो मनो स्पेशल सेट हो स्पेशल वाला, और चाहे वो मेगा सेट हो जनरल कॉमिक्स वाला पूरा 1 और 2, तो अभी मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो सारा मनोज जी ने बनाया है। अब मरेगा परमाणु जो अपने मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा था 6 कॉमिक्स, पूरा मनोज जी का बनाया हुआ। इवन शायद कवर भी सारे ही मनोज जी में बनाए हुए इनके, तो ठीक है, टाइफून का कवर नहीं बनाया उन्होंने। और इसके अलावा अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो 8 कॉमिक्स का, चाहे डाइजेस्ट हो, चाहे इंडिविजुअल पेपर बैग्स हो, चाहे संग्रह संस्करण हो, उसका लास्ट कॉमिक्स अंडर मनोज जी बनाए। तो सारा ही आई थिंक मनोज जी का परमाणु रिप्रिंट किया गया है। और साथ में हमको मिल जाते हैं कुछ स्पेशल, जैसे कि ये अनुपम जी का बनाया हुआ नया कवर यहाँ पर। और इसके अलावा जो मैंने आपको मनो स्पेशल सेट बताया था उसका पहला एक, उसके अंदर स्पेशल मतलब 5 तो थे 64 पेजेस के, 160 पेज के कॉमिक्स, और एक था ये ब्लैक स्पाइडर 32 पेज का। तो इसमें भी अनुपम जी का कवर मिलता है। तो अगर मैं एक जनरल ट्रेंड आप पकड़ लोगे तो आपको अनुपम जी का बनाया हुआ कवर भी मिलेगा, और मलिक साहब का भी बनाया हुआ कवर मिलेगा, और मनोज जी का चित्रांकन मिलेगा। तो ये था मेरा अब तक का संपूर्ण परमाणु कलेक्शन। अभी एक जनरल सेट 2 जो मेगा सेट 2 था 1 के साथ ऐसे 10 कॉमिक्स और आया था, इसी टाइप का पैटर्न था, मतलब वही 100 रुपये या 80 रुपये की, मुझे प्राइस मुझे नहीं पता है, 100 रुपये रखी थी 80 रुपये रखी थी, 100 रुपये सॉरी। तो 100 रुपये की प्राइस वाला है वो, और वो भी शायद यही सेट यही ट्रेंड रहेगा आई थिंक, कि धीरज जी के कवर और मनोज जी का आर्ट। हालांकि कंडीशन की कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं थी। इस तरीके का सेट वो आने वाला है। तो ये अभी तक का परमाणु रिलीज्ड है, और अभी तक का मेरा कलेक्शन परमाणु का कंप्लीट है। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।